हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल पर दिख रहे हैं यूटेराइन स्टिमुलेट, यूटेराइन क्लींसिंग, यूटेराइन टॉनिक या गर्भाशय की सफाई या बच्चेदानी की सफाई या जेल डालने वाली जो दवाइयाँ लिक्विड आती हैं, सबसे बेस्ट जो दवाइयाँ आती हैं। वैसे आने के लिए तो हज़ारों प्रकार की आपको जेल डालने वाली या बच्चेदानी की सफाई करने वाली ये जो दवाइयाँ हैं ये आती हैं, लेकिन आज आपको सबसे जो बेस्ट हैं जिनका रिजल्ट भी अच्छा है वही मैं आपको बताऊँगा। ये आप के जो यूटेराइन क्लिनिक टॉनिक होते हैं ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट या लिक्विड है, किसी भी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। जो मैं आपको बताऊंगा सभी के बारे में बताऊंगा, इनका क्या क्या उपयोग है, इनमें से बेस्ट कौन सा है। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। उसके अंतर्गत आपको ये जो इस प्रकार से आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक तीनों प्रकार का जो मिश्रण है वो सभी का सभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ इनवेलोन, जो नेचुरल का आता है, जो आपको दिख रहा है एल्वेनोल, डबल स्ट्रेन लिक्विड है और ये साइंटिफिक टॉनिक फॉर कंप्लीट यूटेरिनिक केयर है। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का यदि बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाए तो उसके बाद में भी आप इस इनवेलोन को उपयोग में ले सकते हैं। यदि आपके पशु की यदि आपका पशु ब्याने के बाद में यदि आप उसकी जो जेर गिराना चाहते हैं या प्लेसेंटा पूरा गिराना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इनकी डोज भी मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी की डोज क्या है। लगभग जितने भी है ये हैं टॉनिक, इन सभी की डोज सेम ही है। यानी कि इसका उपयोग कब किया जाता है, जैसे यदि आपके पशु में बच्चा जन्मता है तो उसके जेर गिराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यूट्रस बच्चेदानी की सफाई के लिए या वापस वहीं पर स्थिति प्रॉपर जगह पर रहे इसके लिए, यानी एक तरह का ये बच्चेदानी की सफाई करने का एक टॉनिक है। यदि आपका पशु जेर नहीं डालता है तो उस स्थिति में भी ये इनवेलोन उन पशुओं को दी जाती है। यदि आपके पशु ब्याने के बाद में यदि जेर डलाने के लिए है तो ये 200 ml आपको एक साथ इनवेलोन का प्रयोग करना है। यदि आपका पशु जेर डाल देता है तो उसके बाद में भी आप इसे 100 ml पर डे के हिसाब से लगातार इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, नेचुरल का आता है, अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार केरस का आता है एर्गोवेट, हर्बल इकोबोलिक है, यूटेराइन स्टिमुलेट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसका भी यही काम है जो इनवेलोन का है। इसकी भी डोज वही है 200 ml पर डे लगातार। यदि इसको वैसे भी यदि आप अपने पशु में जेर डालने के बाद में या आप अपने पशुओं के बच्चेदानी की सफाई के तौर पर भी इसका प्रयोग उन पशुओं में कर सकते हैं। सभी के बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। वैसे एक एक प्रोडक्ट के बारे में यदि मैं डिटेल से बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो ये केरस कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसी तरह से आयुर्वेद का आता है एक्जापार, यूटेराइन क्लींसर और रेस्टोरेटिव, जो क्या है कि आपके पशु के लिए बहुत ही अच्छा जो क्लीनर है, यूटेरोटॉनिक है, जो आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। इसका भी प्रयोग पशु में जेर गिराने के लिए, यदि आपका पशु जेर नहीं गिरता है तब उसके लिए, यदि आपके पशु में रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत है उनके लिए, यदि आपके पशु गर्भाशय में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए आपको इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखो, शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। यदि आपको प्रॉपर इनके बारे में, हर प्रोडक्ट के बारे में यदि डिटेल से जानना है तो वो भी मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर के आ सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट तरीके से अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपके पशु में क्या काम करते हैं। यदि आपके पशु में इनफर्टिलिटी, यदि बांझपन की शिकायत है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। डोज वही है शुरू के अंदर। यदि आपका पशु जेर नहीं डाल रहा है तो 200 ml, जेर डालने के बाद में आप उसे 100 ml पर डे के हिसाब से उन पशुओं को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसी तरह विरबे कंपनी का आता है यूट्रीवाइव लिक्विड, ये भी आपके पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बहुत ही, जब भी यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत है, किसी भी प्रकार की वेजाइनल इन्फेक्शन या यदि आपके पशु में प्लेसेंटा से संबंधित, यदि आपके पशु में किसी प्रकार की पायोमेट्रा, डर्मेटाइटिस की शिकायत है तो भी आप इसका प्रयोग उन पशुओं में कर सकते हैं। यदि आप अपने पशुओं को यदि प्लेसेंटा निकालने के लिए या देना चाहते हैं तो आप 100 से 150 ml दे सकते हैं और 3-3, 4-4 घंटे के अंतर में आप दिन में 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं, जब तक यदि आपका पशु जेर नहीं डालता है। लार्ज एनिमल्स की ये डोज बता रहा हूँ, छोटे एनिमल्स की भी मैं डोज आपको एक साथ ही बता दूंगा। इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, ये भी अच्छा प्रोडक्ट है। इसी प्रकार आता है केटल रेमडीज़ का यूटेरोटोन, बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है,
और इसके तो बाज़ार में बहुत ही डुप्लीकेट भी आते हैं सेम टू सेम। लेकिन जो यदि आपको केटल रेमडीज़ यदि आपको जो दिख रहा है इस तरह का यदि प्रोडक्ट मिले तभी ये देखना चाहिए कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। यूटेरोटोन है। यूटेरोटोन का प्रयोग प्रजनन से संबंधित किसी भी रोग के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जेर निकालने की एक अचूक औषधि है, उसके प्रयोग कर सकते हैं। ब्याने के बाद में यदि आपके पशु के गर्भाशय की सफाई के लिए या यदि आपके पशु में किसी प्रकार का इन्फेक्शन पायोमेट्रा या मवाद भर गई है तो उस स्थिति में भी इसका प्रयोग यूटेरोटोन का प्रयोग किया जाता है। या यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, यदि उसके अंतर्गत इस प्रकार का डिस्चार्ज आ रहा है जिसमें मवाद रूपी आ रही है तो भी यूटेरोटोन का प्रयोग उन पशुओं में किया जाता है। यानी ये भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। डोज वही है जो यदि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से यदि जे डालने से पहले यदि देना चाहते हैं तो 100 से 125 ml एक साथ दे सकते हैं 2-2 घंटे के अंतराल में 3 बार, और फिर आपको 100 ml पर डे के हिसाब से उन पशुओं को दे सकते हैं। यदि आप अपने पशुओं की जेर निकलवा लेते हैं तो उसके बाद में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप अपने पशुओं की जेर नहीं निकलवाते हैं तो भी आप इनका जो यूटेरोन टॉनिक आते हैं इनका आप प्रयोग ज़रूर करें। इसी प्रकार एमिल का भी आता है एकोबोलिक, जो भी आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसका भी ये भी आपके पशु में किसी प्रकार की भी यदि आपके पशु में वेजाइनल से संबंधित किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो इसके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। यानी यदि आपके पशु में जे निकालने से भी पहले और उसके बाद में भी यदि आपके पशु में किसी प्रकार की मेट्राइटिस पायोमेट्रा या अदर यदि डिस्चार्ज यदि आपका पशु सही नहीं दे रहा है तो उस स्थिति में भी आप इसका एकोबोलिक जो आता है प्रयोग कर सकते हैं। ये भी यूटेराइन क्लीनर बहुत ही अच्छा आपके पशुओं के लिए फ़ायदे देने वाला है, जो कि पाइनएप्पल मिक्स आता है। इसी प्रकार जो बच्चेदानी की सफाई के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन आती है यूट्रोनिक, जो भी इसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है जो अशोका की आती है। इसका भी प्रयोग यदि आप अपने पशुओं को 15 से 30 ml पर डे के हिसाब से बच्चेदानी से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी हो, इन्फेक्शन हो, जेर न डाला हो या कोई भी यदि आपके पशु में दिक्कत है वेजाइना से संबंधित तो आप इसका प्रयोग आप अपने पशुओं पर कर सकते हैं। इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उन पशुओं के अंदर। रही बात यदि आप इन्हें यदि भेड़ बकरियों में देना चाहते हैं तो ये 5 से 10 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। इसकी डोज कम होती है, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उसकी डोज थोड़ी कम होती है, जो अदर जो एलोपैथिक जो ये आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है इनसे कम होती है। अब देखो ये सभी की सभी जो मेडिसिन है इनकी लगभग डोज अब बताऊँ मैं आपको। बड़े पशुओं के अंतर्गत यदि आप देना चाहते हैं जो जे निकालने के बाद में यदि आपका पशु जे डाल दे तो उसके बाद में 100 ml पर डे के हिसाब से किसी भी चाहे बांट में दे दो या किसी भी मिला करके आप अपने पशु को डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं। और छोटे भेड़ बकरी हैं उन्हें आप 40 ml दे सकते हैं। यानी किसी भी तरह के पशु में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। छोटे पशु से लेकर के बड़े पशुओं में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जिनमें किसी भी तरह की वेजाइनल से संबंधित कोई इन्फेक्शन या जेर नहीं डाल रहा है तो इन सभी प्रोडक्टों का प्रयोग ऑल एनिमल्स में आप प्रयोग करवा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। रही बात ये सभी के सभी जो प्रोडक्ट हैं ये आपके पशुओं का यदि दूध कम हो रहा है ब्याने के बाद में तो भी आप करें। कई बार क्या होता है बच्चेदानी की पूर्णतः सफाई नहीं हो पाती है तो आपका पशु प्रॉपर दूध नहीं दे पाता है, तो उसके तौर पर भी आप जो मैंने जितने भी प्रोडक्ट बताएं इनमें से कोई सा भी आप एक प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं और आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। देखो इनका काम अकेला जेर डालने के गिराने के लिए नहीं आता। यदि आपका पशु स्वस्थ यदि उसकी डिलीवरी हो गई है जेर भी आसानी से डाल दिया फिर भी आप उन पशुओं को दे सकते हैं, उसकी अच्छी तरह से सफाई हो जाए ताकि आपका पशु जब भी हीट में आए तो वो कंसीव भी कर ले। ये एक और ध्यान रखना, कंसीव भी अच्छी तरह से करेगा, रिपीट ब्रीडिंग भी नहीं होगी और आपके पशुओं में बार बार रिपीट जो होते हैं वह भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आपका पशु जेर डाले या न डाले फिर भी आप अपने बड़े पशु लार्ज एनिमल्स हैं उनमें कम से कम 1 लीटर आप जो यूटेरन टॉनिक आते हैं इनका प्रयोग कर सकते हैं। छोटे एनिमल्स हैं भेड़ बकरियों में आप 400 से 450 ml का प्रयोग उन पशुओं में करा सकते हैं। आपके पशु यदि आप 100 से 150 रुपये यदि खर्च भी करेंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट भी आपके पशु में देखने को मिलेगा। रही बात इनकी MRP बताऊँ, जिस प्रकार से इन्वेलोन आती है 500 ml में 150 रुपये के लगभग आती है। अर्गोवेट आती है 1 लीटर के लगभग, इसकी जो 288 रुपये के लगभग आती है जो स्क्रीन पर दिख रही है। एक्जापार 1 लीटर 260 रुपये के लगभग, यूट्रीवाइव 300 रुपये के लगभग और इसी प्रकार यूटेरोटोन 900 ml आती है
वो आती है 290 रुपये के लगभग। इसी प्रकार एकोबोलिक आती है, वो 1 लीटर आती है 300 साढ़े 300 रुपये के लगभग। और इनमें देखो सबसे अच्छा जो रिजल्ट आपको पशु में देखने को मिला, सबसे अच्छा प्रोडक्ट है वो है आपके पशु में रिजल्ट देने वाला एक्जापार। एक्जापार बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और यूटेरोटोन है वो सेकंड प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। यूट्रीवाई भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। इसी प्रकार अर्गोवेट भी, यानी ये सभी के सभी प्रोडक्ट हैं, ये एक ही कैटेगरी के लगभग प्रोडक्ट हैं। इन सभी में फर्स्ट पर रखता हूं तो एक्जापार रखता हूं, सेकंड पर मैं यूट्रीवाई और यूटेरोटोन और अर्गोवेट को रखता हूं, और फोर्थ कैटेगरी में जिस प्रकार से इनवेलोन या अदर हैं। और यदि जो होम्योपैथिक मेडिसिन में यूटेरोनिक है, ये भी बेस्ट है। यानी इनमें से कोई से भी यदि आप अपने पशुओं पर आजमा करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आने के लिए तो बहुत सी कंपनियां हैं और अदर भी मेरे पास इस प्रकार के यूटेरन टॉनिक हैं, उनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उनका इतना रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना इनका रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिल सकता है और मिलता भी है, जो हम फील्ड के अंतर्गत देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट सिर्फ प्रेग्नेंट यदि आपका पशु हो जाए तो प्रेगनेंसी में आप इसका प्रयोग किसी भी प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उनसे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको इस चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।